बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कुर्बान बलूच। सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर है और इस्लामाबाद में हम दोस्त जो सहाफी बैठे हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सवाल यही होता है कि मुज़ाकरात कब हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, गोरे आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब बात गोरों की नहीं है, बात इस खित्ते के लोगों की है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब से इस्लामाबाद ऑलमोस्ट लॉकडाउन हुआ या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, एज अ जर्नलिस्ट मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे यह था कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन इस वीक के आखिर में होंगे। अब मैं कहता हूं कि मुज़ाकरात होंगे बुध को और जुमेरात को। मेरे साथ बैठे हैं काशिफ रफीक, और काशिफ रफीक की मीडिया और खबरों पर गहरी नजर है। थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि गोरे आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो मैंने तो दावा कर कि बुध को जुमेरात को मुज़ाकरात हो गए। गोरे तो तैयार बैठे हैं, जहाज भी तैयार है। अब ईरानी भाई कहते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे, ये सारा कुछ बंद करो, लॉकडाउन और जो नाकाबंदी, ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया। देखिए सही, मसला सिर्फ गोरों का और दूसरों का नहीं है, ईरान और अमेरिका का नहीं है। जिस वक्त पहले मुज़ाकरात हुए 11-12 अप्रैल को, उससे पहले भी ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपस में अंगेज थे, मुज़ाकरात हो रहे थे। 11 और 12 को जिस वक्त मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं हो सके, उसके बाद भी जेडी वैंस ने कहा कि हमने अपनी बेस्ट डील ऑफर कर दी है, अब देखते हैं कि आगे चीज़ें कैसे चलती हैं। और आज जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त भी मुज़ाकरात दरपर्दा चल रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात का मामला है, वो देखने वालों को आपके तवज्जो से सिर्फ ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बताने की कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात ये नहीं है कि कोई जेडी वैंस ने और बाकिर कालीबाफ ने आमने सामने बैठ के मुज़ाकरात की चीज़ों को तय करना होता है। नुकते तय करने हैं। चीजें पहले तय हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं कि अगर किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करनी है तो उसके भी कोई सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको किया जाता है। असल इशू ये है कि देखें, 3 दिन का फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान, और 3 दिन का ही वजीर आजम और वजीर खारजा व नायब वजीर इसहाक डार साहब का दौरा है मुस्लिम ममालिक का, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्किया का। ये बड़े सिग्निफिकेंट थे, चीजें तय हो गई थी। ईरान ने अब नाए हुरमज सबके लिए खोल दी थी। अब दूसरी तरफ जो नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई थी, वो नाकाबंदी अमेरिका ने हटा नहीं थी। अब अमेरिका ने बजाय वो नाकाबंदी हटाने के, उन्होंने गुज़िश्ता रात गए एक कार्गो जहाज जो है ईरान का, वो पोजेशन में ले लिया। और जब वो पोजेशन में लिया तो ईरान ने कहा, भाई आपने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई, आप हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जहाज जो से इन कस्टडी ले रहे हैं, तो हम आपसे किस तौर पे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये उनका जेन्युइन मुतालबा है, और उन्होंने ये मुतालबा सालिस के सामने रखा। फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से गुफ्तगू की, जो राइटर ने स्टोरी कोड किया, और उन्होंने कहा जी बात हुई है और ये नाकाबंदी एक हर्डल है बीच में। तो असल मामला ये है कि क्या अमेरिका और ईरान इस सारे मामले का, तनाज़े का हल अमन के जरिए, मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए निकालना चाहते हैं या नहीं? यस, निकालना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि कल का दिन ना आए, आज मुज़ाकरात हो जाए, और ईरान का भी मामला यही होगा। अब जो बाकी खत्ते के ममालिक है, चीन है, वो सारे भी चाहते हैं कि यार ये तनाज़ा वंस फॉर ऑल सेटल हो। लेकिन जो अबनाए हुरमस है, जिसको मैं एनर्जी की शहरत कहता हूँ, वो जो है उसने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस कर दिया है। अमेरिका उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? सारा यूरोप, नेटो के ममालिक, चीन, रूस, पाकिस्तान, सारे के सारे इसके मशरिक वस्ता के ममालिक। मशरक। अच्छा, अब सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का, क्योंकि तेल तो इत्तेहादी तो उसके साथ कौन है अब? देखिए, इत्तेहादी तो है ना जी, सऊदी अरब में उसके बेसिस थे, है यूएई है, अच्छा कतर है, कुवैत है, ओमान है। अब वो सारे वो लोग मालिक हैं जो तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट किसको हो रहा है? पाकिस्तान को, भारत को, जापान को, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को। अब आपने जब नाकाबंदी कर दी तो जो एक्सपोर्टर है उसका जहाज भी नहीं गुजर सकेगा, जी यकीन। और जो इंपोर्टर है वो तेल हासिल नहीं कर सकेगा। बेसिकली ट्रंप साहब जो है वो अब अमेरिका और ईरान का तनाज़े से बढ़ गए हैं। ट्रंप साहब अब चाहते हैं उन ममालिक को
सबक सिखाना, तकलीफ पहुंचाना, जिन ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं दिया ईरान के खिलाफ जंग में। अब ये दूसरा नुक्ता है। जी, ये एक थर्ड ऑर्डर को रोकना है, ये दूसरा जी, नुक्ता है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोकना है, और जिन ममालिक ने ये साथ नहीं दिया और समझते कि हमारे जहाज तो अब नए हुर्मत से गुजरे, हमें तो कोई मसला नहीं है, तो अब ट्रंप साहब उन ममालिक को कहते हैं कि जी मेरा बहरी जहाज खड़ा हुआ है आगे, आप अपना गुजार गुजार के के दिखाए। दिखाओ। अच्छा, अब वो कहते हैं जी पहले अमेरिका को दे, से कि तरले मारे, रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा जहाज गुजरने दें, फिर ईरान से अपना हुर्मज से तेल गुजरे, तो वो मालिक कहते हैं भी हमें तो डबल डबल टेंशन शुरू हो गई है। सो इस टाइम इस सारे तनाजे के हल में जो भी इत्तेहादी हैं मिडिल ईस्ट के, जिनसे $3 ट्रिलियन दिफा के नाम पे ट्रंप साहब पिछले साल लेके गए और गोडे के नीचे रखती। और गोडे के नीचे रख दिए, और वो पैसे लेके गए और बाद में उनको ईरान के मिसाइलों के रहमो करम पे छोड़ दिया। तो वो जो ममालिक है वो भी चाहते हैं कि इस मामले को तनाजे को सेटल करें, लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर अब नए हुर्मज जो है वो खोल देता है ईरान, ईरान उसका कोई ना कोई टोल टैक्स वगैरह लेता है, और ईरान से मुआशी जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, तो फिर तो इस सारे खिते में ईरान, सऊदी अरब और कतर, ये तीन ममालिक का पूल बन जाए। गैस और पेट्रोल का तो मेजर चंक इधर है। सो मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप साहब जो है ना, वो जो जो इस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं, वो इस मामले में फंस रहे हैं। काशिफ, पिछले 18 घंटे 16 घंटे में 4 अहम राब्ते हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से बात की, 45 मिनट मुज़ाकरात हुए, बात हुई डॉक्टर मसूद से। सुबह वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर से। उसके बाद बातें ये है कि फील्ड मार्शल की बात हुई जनाब आला ट्रंप साहब से कि ये क्या कर रहे हो भाई, चीजें तय हुई हैं, अब नाकाबंदी कर रहे हो और इसमें रुकावट आ रही है। थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला ने, मुहसन नकवी ने, ईरान के सफ़ीर से मुलाकात हुई। जाहिर है मौजू यही है। तो ये जो 16-18 घंटे के पाकिस्तान की सफारतकारी है, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात या जो डील या एग्रीमेंट कब होगा? ईरान ने कैटेगोरिकली कि उन्हें पाकिस्तान पे एतबार है, पाकिस्तान को ही सालिस चुना, और फिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ही सालिस कहा। तो ये तो एक बात तय हो गई कि जो भी अमन मुआहिदा होना है, सालिसी का मामला होना है, वो पाकिस्तान में होना है। सो मैं समझता हूँ कि चूंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे चीज़ें शेयर हुई थी, फिर बाद में उसको कहीं साइडलाइन कर दिया गया कि जी 26 अप्रैल तक जो सारा सिचुएशन इस्लामाबाद की यूं ही रहेगी कि रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील होगा, और एक्सटेंडेड रेड जोन की जो एरिया है वो जुजवी तौर पे बहाल होगा और जुजवी तौर पे सील होगा। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान जो है वो इस बात पे एग्री कर गया है कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। देखिए, दो पार्टियां बैठेंगी तो बैठ के अब बताएंगी ना कि जी कि अब मेरा मसला क्या है और आपका मसला क्या है, और वो कन्वे भी हो गया, और कन्वे भी हो गया है। और उसमें सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि आप प्री रेक्विजिट तो पूरे करें ना, जैसे हमने आप नया हरमस खोल लिया, आप नाकाबंदी उठा लें। मैं समझता हूँ कि बेसिकली अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका यहाँ अब नए हरमस में बैठना चाहता है चीन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि चीन को जो ऑयल जा रहा है ईरान से, वो जो है ना उसके वो कंट्रोल उसके पास हो, ताकि चीन की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको कट टू साइज किया जाए। सो ये मल्टी फैक्टर्स काम कर रहे हैं। चूंकि मैंने आपको कहा ना कि असल में इस सारे मामले को आप इस तनाजुर में अगर देखिए ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस। नाजरीन, एक सवाल है, वो काशिफ से जरूर करूंगा। पहले मैं आपको इस्लामाबाद सीनियर थोड़ा सा बता दूं, जो दोस्त इस्लामाबाद से बाहर है, कि अब ये है कि रेड जोन, एक रेड जोन, एक तोसी रेड जोन। रेड जोन ये था कि जो पुराना एमबीसी रोड है इस्लामाबाद से, उससे जो ईस्ट सारा रेड जोन था, जहां वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ये सारे बड़े इदारे और सेक्रेटरीट और पीटीओ हेडक्वार्टर सारे। अब पिछली मरतबा जब पहला राउंड हुआ तो उसको तोसी दी गई और ये इसको लेके गए खैबर प्लाजा। अब 0 पॉइंट से रेड जोन की तरफ ट्रैफिक बंद है। खैबर प्लाजा से जना एवेन्यू टुवर्ड्स रेड जोन बंद है। और यही सूरत हाल अपना मरगला रोड की है। वहां कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है कि पीटीवी न्यूज और ये रेडियो वगैरह जो इदारे, नशरियाती कौमी इदारे हैं, उनके आने जाने के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी गई है। बाकी जो आम लोगों की जो आम तरफ है ये बंद है।
और यहाँ बैठ के हम जो ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तकरीबन डी चौक के हम नजदीक है, और ये सारा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें है, हिसार में है। और 5 से 6 हजार मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे, हमारे अफसरान, जवान इस एरिया में। और ये जो सारा बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त पहले मरहले में हुआ, वो एक दिन के लिए था। ये बंदोबस्त कल से है। अब आने वाले दिनों उस वक्त होगा जब तक ये मुज़ाकरात फाइनल होंगे। तो जो सवाल मैं करने जा रहा था, क्या जो पहले लोग आए थे उससे भी कोई बड़े लोग आ रहे? सदर ट्रंप के इम्कानात आपको लगते हैं? ईरान के सदर आ रहे हैं, सऊदी अरब के वली अहद आ रहे हैं, कतर के अमीर आ रहे हैं, और तुर्किया के सदर आ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल लगती है आपको? सही, अगर तो एग्रीमेंट फाइनल हो गया और ये मामला तय हो गए और ड्राफ्ट ओके हो गया, और जब ये तय हुआ कि अब हतमी एग्रीमेंट की सिग्नेचर का मामला है और फोटो सेशन कराना और फोटो सेशन कराना है, फिर अगर ट्रंप साहब आए तो फिर MBS, अमीर कतर, तैयब उर्दवान, ये सब आएंगे यहाँ पे। क्योंकि देखें, असल मसला ये है कि सालिस है पाकिस्तान, दो फ्री कैन है अमेरिका और ईरान। अब दोनों तरफ से जो ग्रंटर्स हैं, अगर फ्री कैन दस्तखत कर रहे होंगे एग्रीमेंट पे, तो फिर जो गारंटर्स हैं वो भी वहां पे आएंगे और एग्रीमेंट करेंगे और चीजें सेटल होंगी, हर चीज होगी। जो तैयारी है वो नहीं है जो जेडी वैंस के टाइम पे थी। दैट्स द क्वेश्चन, मेरा यही सवाल था कि जो तैयारी है उससे ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जेडी वैंस की टाइम पे जो तैयारी थी वो और लेवल की थी, और अब इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो आने वाले रास्ते हैं, रूट्स हैं, उधर तैयारी बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, और जेडी वैंस की तैयारी से बहुत बड़ी तैयारी है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ी शख्सियात का आने का इम्कान है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हर कुछ टाइम के बाद कुछ चीजें आगे पीछे हो रही हैं, क्या इसराइल, क्या भारत इस अमन मुआहदे को होने देगा? नंबर 1। नंबर 2, आज हम 20 अप्रैल में है, सही 21 अप्रैल तक सीज फायर है, और उसकी तोसी का भी सवाल है। मेहमान आए या ना आए, आज आए, कल आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, लेकिन सीज फायर की तोसी जो है ना वो अगले 24 घंटे में आनी चाहिए। अगर सीज फायर की तोसी अगले 24 घंटे में आ जाती है तो इट मीन्स कि चीजें मुआहदा अमन की तरफ जा रही हैं, जिसका अमेरिका भी शिद्दत से ख्वाहिशमंद है, जिसका ईरान भी ख्वाहिशमंद है, जिसका पूरा यूरोप ख्वाहिशमंद है। मेरा ये ख्याल है कि सीज फायर जो है ना वो एक्सटेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि ये सारे लोग किसी नुकात पे एग्री करके फिर एक बड़ी बैठक यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, और उसके लिए जो है इस टाइम भारत के सीने पे तो सांप लौट रहे हैं, और जो उनके हालात हैं, जो उनके मीडिया के लोग हैं, मैं तो समझ नहीं आती वो साफत कर रहे हैं, वो पार्टी बन गए हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एफर्ट को कोई शक नहीं, कोई शक अप्रिशिएट किया गया, तो सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। और एक नुक्ता और कि एक तो सिक्योरिटी जो इकदाम उठाए गए, और काशिफ ने कहा कि वो उससे पहले से बहुत ज्यादा है। और दूसरा नुक्ता कि हमारा मीडिया सेंटर वही होगा, कन्वेंशन सेंटर। पिछले दफा भी हमने वहां आपको अपडेट किया। अब जब फिर से दोबारा हम जाएंगे तो वहां से तो यकीनी तौर पर जो भी अपडेट हो चीजें हैं वो आपको देंगे, लेकिन उसके लिए जो बंदोबस्त है वो भी पिछली बार से बहुत ज्यादा है। अब सारे नुमाइंदे, उनके सिक्योरिटी पासेस बनना, उनका असेसमेंट होना, उनके इदारे से वाबस्तगी, उनके तस्वीर, उनके CNIC, और ये सारी चीजें पिछले हफ्ते से ही ले लिए गए और बनाने का अमल हुआ, और वो सिक्योर होंगे। अब मैं समझता हूं कि उसमें अगर कहीं, मैं एज अ जर्नलिस्ट कहता हूं कि कहीं लूप होल था तो अगली बार इसकी गुंजाइश नहीं होगी। अब दूसरा प्रोग्राम कन्वेंशन सेंटर में करेंगे या डी चौक पे, जहां भी मौका मिला आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, रब रखा।